गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है, अपन जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं। जनरल एग्रीकल्चर में अपन ने क्या पढ़ लिया? जनरल एग्रीकल्चर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, ओरिजिन देख ली है, उनके जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो भी देख लिया है। और ये मोस्टली आज जनरल एग्रीकल्चर की लास्ट क्लास है। इसमें अपन कुछ बची हुई चीज़ें जैसे ऑयल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट जो फीड क्रॉप में, उन सब चीज़ों को आज अपन कवर कर लेंगे। ये हो सकता है आज आपकी जनरल एग्रीकल्चर की लास्ट क्लास हो, उसके बाद में अपन हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पढ़ते जाना है साथ साथ में और इनको नोट डाउन करते जाना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते जाना है ताकि आपको रिवीजन अच्छे से कर सके और उनको पढ़ना अच्छे से सके। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे प्रोटीन कंटेंट। पहले देख लेते हैं प्रोटीन कंटेंट, फिर देखेंगे ऑयल कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट देखेंगे। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट ऑफ पल्सेस। अब ये क्यों जरूरी? ये मैंने आपको फीड क्रॉप के साथ में पढ़ा दिया, लेकिन यहाँ भी पढ़ा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको याद नहीं रहेंगे। यहाँ पे एक साथ रहेंगे तो आपको याद रहेंगे और ये याद करनी ही है आपको। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है तो आपका। और ये ना सोचना किसी भी चीज़ को लेकर कि एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक नंबर की वैल्यू उनको पता है जिनका सिलेक्शन पिछली बार कुछ पॉइंट से रह गया है। एक नंबर से भी नहीं, आधे नंबर से, 0.25 से, 0.10 से, उनको एक नंबर की वैल्यू पता है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए कि यहाँ से एक नंबर का आ गया, 2 नंबर का, इसको छोड़ दे। पढ़ना सभी है। और आजकल एग्जाम का लेवल आप देख ही रहे हो। आजकल एग्जाम का लेवल आपको पता है कैसे एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अपने क्रॉप लिख दिया और यहाँ प्रोटीन कंटेंट लिख दिया। पल्सेस में देख रहे हैं। ठीक है, परसेंट में प्रोटीन कंटेंट देखेंगे, ग्राम में चने की बात कर लेते हैं। ग्राम में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 21%। परसेंट में हमारा लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा। 21% प्रोटीन होता है। उसके बाद कॉफी में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 23.4%। ये परसेंट मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, मूंग में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? इसमें होता है 25%। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उड़द में कितना होता है? उड़द में होता है अपना 24%। ये हो गया उड़द। लेंटिल में कितना परसेंट होता है? लेंटिल में होता है अपना 25%। मूंग और लेंटिल में दोनों में 25% है। लेंटिल हो गया 25%। अरहर में कितना होता है? अरहर जिसको पीजन बोलते हैं, अरहर में कितना होता है? 21 से लेकर 25% तक। 21 से लेकर 25% तक। अब एक है पी में कितना होता है? 22.5%। पी का आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ। पी में होता है 22.5%। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। पी का मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे प्रोटीन कंटेंट सीरियल में। अपन ने पल्सेस का देख लिया, अब सीरियल्स में देखेंगे। सीरियल्स में प्रोटीन कंटेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पल्सेस में ही होता है। तो अपन देखेंगे, आप देखेंगे सीरियल्स में प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स, अनाजों में। सीरियल्स, राइस, सबसे पहले बात करेंगे राइस में कितना परसेंट प्रोटीन होता है? राइस होता है 6 से 7% होता है। मेज में 10%। मक्का कितना होगा? 10%। मेज में होता है 10%। बाजरे में होता है 11 से 12% या 10 से 12%। आप जो भी अपनी इच्छा हो, बाजरे में हो गया। वीट में 10 से 12%, वही 10 से 12%। ठीक है, सोरगम में 10 से 12% होता है। सोरगम कितना? 10 से 12%। अब होता है बारले में होता है 11.5%। ये आपको याद रखना है, फिक्स वैल्यू इसकी 11.5%। ऑप्शन में ए भी दिया जाता है 11.5%। और एक किस फॉर्म होता है? एल्बुमिनोइड्स। 11.5%
एल्यूमिनोइड्स, एल्यूमिनोइड्स फॉर्म में होता है बार्ले में जो प्रोटीन कंटेंट। तो ये आपको याद रखना है, एजेटी याद रखना है, ठीक है, एजेटी आप लोगों को इसको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लेना साइड से। प्रोटीन कंटेंट ऑयल शीट में, प्रोटीन कंटेंट लिखा ही है हेडिंग, ऑयल शीट में देख लेते हैं, ऑयल शीट्स, ऑयल शीट्स, ऑयल शीट में प्रोटीन देख लेते हैं, प्रोटीन कंटेंट, इसमें देख रहे हैं ऑयल शीट में प्रोटीन कंटेंट देख रहे हैं। ऑयल शीट में यहाँ पे हम क्रॉप लिखेंगे, यहाँ पे सोयाबीन, सोयाबीन कितना परसेंट होता है, 42% प्रोटीन होता है, 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में, कितना 42%। ग्राउंडनट में, ग्राउंडनट में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 26% प्रोटीन होता है, 26% प्रोटीन और 45% ऑयल, या वो इसमें होता है, जैसे जैसे ऑप्शन में दिया जाता है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। शीशम, शीशम का रेगुलर है, शीशम, शीशम में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 18 से 20%। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 18 से 20% किसमें होता है, शीशम, तिल में, ठीक है। लिनसीड में 36%, लिनसीड, अलसी कितना 36%, 36% क्या होता है इसमें प्रोटीन होता है। सेफ्लावर का जो केक होता है, खली होती है सेफ्लावर की, उसमें कितना परसेंट होता है, उसमें होता है 40 से 45%, 40 से 45% प्रोटीन होता है। मैं साइड रखता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है और रखना है और याद करना है सीधा सीधा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। चलिए वीडियो के ऊपर आप लोग नोट डाउन कर लेना, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ये तो अपने प्रोटीन कंटेंट देख लिया, अब ऑयल कंटेंट देखेंगे, ऑयल कंटेंट। वीडियो के ऊपर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपको इस साथ में नोट डाउन नहीं हुआ तो आप वीडियो के ऊपर नोट डाउन कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको याद कर लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इनको याद करना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, आप क्या देख लेते हैं, अब देखा हमको देखना है ऑयल कंटेंट डिफरेंट को। अब जब हम बात करेंगे ऑयल कंटेंट, इसकी बात करने जा रहे हैं ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स, ऑयल कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑयल कंटेंट की बात करेंगे। कोकोनट, यहाँ पे क्रॉप, यहाँ पे ऑयल परसेंट में, कोकोनट में कितना परसेंट ऑयल होता है, सबसे ज़्यादा होता है कोकोनट में, कितना परसेंट, कोकोनट, कोकोनट में कितना परसेंट ऑयल होता है, कोकोनट में ऑयल परसेंट होता है 60%। कोकोनट, कोकोनट में कितना परसेंट ऑयल होता है, 60% ऑयल होता है, किसमें, कोकोनट में, कोकोनट में 60%। शीशम में, शीशम इसको तिल बोलते हैं, इसमें कितना परसेंट होता है, इसमें जो ऑयल होता है कितना होता है, 46 से लेकर 52% तक, 46 से लेकर 52% तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्राउंडनट का मैंने आपको बता ही दिया था, ग्राउंडनट में कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है 26, ऑयल कितना होता है 45%, 45% ऑयल होता है ग्राउंडनट में। कैस्टर में, कैस्टर में ऑयल कंटेंट कितना होता है, 35 से लेकर 58% तक, 58% तक कैस्टर में होता है, जो कि नॉन एडिबल होता है, ये नॉन एडिबल होता है, नॉन एडिबल, नॉन एडिबल कैस्टर का जो ऑयल होता है नॉन एडिबल होता है। रेपसीड और मस्टर्ड की बात करते हैं, रेपसीड और मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड में कितना होता है, इसमें होता है 33 से लेकर 35, इसको 35 को आप याद कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 35%। सोयाबीन में, सोयाबीन में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 42%, 42%, लेकिन ऑयल कितना परसेंट होता है, 20% ऑयल होता है सोयाबीन, कितना होता है 20%, ठीक है, 20% ऑयल होता है। सनफ्लावर में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइड में लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना। सनफ्लावर में, सनफ्लावर में होता है अपना, सनफ्लावर में होता है 45 से 50% ऑयल कंटेंट सनफ्लावर में। उसके बाद नाइजर में, नाइजर में होता है 45 से 50%, नाइजर में भी यही होता है, नाइजर में 35 टू 45, 35 टू 45, 35 से 45% नाइजर में होता है। मेज में,
मक्का में ऑयल कंटेंट होता है कितना होता है 4 से 5%। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, 4 से 5%। कॉटन में कितना होता है, कॉटन का जो सीड होता है किसमें कितना ऑयल होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉटन सीड में कितना होता है 15 से 25 या फिर 15 से 20, एक कॉटन सीड में होता है। सेफ फ्लावर में कितना परसेंट होता है, सेफ फ्लावर में होता है 30%। सेफ फ्लावर में कितना परसेंट ऑयल होता है 30%। तो ये आपको याद करना है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इन चीज़ों को आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। आगे अपन क्या देख रहे थे, अपन को अब आगे देखना है जो कुछ चीज़ें बची हुई जनरल एग्रीकल्चर में उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। कुछ चीज़ें बची उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। अब अभी अपन ने क्या देखा, अभी तक ऑयल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट ये सब अपने देख लिया। अब देखेंगे कुछ प्रोटीन है उनको अलग नाम है। प्रोटीन को कुछ विशिष्ट नाम से जाना जाता है। प्रोटीन नॉन एज, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे प्रोटीन को कुछ विशिष्ट नाम से जाना जाता है। जैसे मसल्स की प्रोटीन होती है, मसल्स प्रोटीन को मसल की जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलाजन। मसल्स की प्रोटीन क्या बोलते हैं, कोलाजन बोला जाता है, ठीक है। सिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं, फाइब्रोलिन। ये बोला जाता है, सिल्क प्रोटीन को बोला जाता है फाइब्रोलिन। हेयर एंड वूल की प्रोटीन, हेयर एंड वूल जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, हेयर एंड वूल की प्रोटीन केराटिन बोलते हैं, केराटिन। ये आपको याद करना है अच्छे से। हेयर एंड वूल की जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं केराटिन। सोयाबीन की प्रोटीन को बोलते हैं सोयाबीन की प्रोटीन क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। सोयाबीन की प्रोटीन को बोला जाता है। वीट की प्रोटीन को ग्लूटेन बोलते हैं। वीट की जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटेन। वीट की प्रोटीन को यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। राई की प्रोटीन को ओराइजिन बोलते हैं। राई की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ओराइजिन। राई का नाम क्या है, प्रोटीन का ओराइजा हटाया हुआ, इसी से निकला है ओराइजिन, ठीक है। बार्ले को एल्ब्यूमिनोइड्स बोलते हैं, मैंने आपको बताया दिया था। बार्ले को एल्ब्यूमिनोइड्स बोलते हैं, एल्ब्यूमिनोइड्स बोलते हैं। मेज की जो प्रोटीन है यहाँ लिख देता हूँ, मेज की प्रोटीन को जीन बोलते हैं। मेज की प्रोटीन क्या बोलते हैं, जीन। जिया मेज नाम है तो इसको जीन बोलते हैं। कि अपन ने देख लिया प्रोटीन कंटेंट। मैं साइड हो जाता हूँ। प्रोटीन को क्या नाम से जाना जाता है वो अपन ने देख लिया है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अपन देख लेते हैं और कुछ चीज़ें जनरल एग्रीकल्चर की उनको आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और जनरल एग्रीकल्चर को आज अपन ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद अपन हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। अब कुछ क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट है डिफरेंट क्रॉप में। क्या है, क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट है डिफरेंट क्रॉप में, तो उनको अपन देखेंगे। कुछ क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट है डिफरेंट क्रॉप में, उनको देखेंगे। हेडिंग डालता हूँ क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट। हेडिंग क्या डालता हूँ, क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट। मतलब कुछ क्वालिटेटिव जो होती है वीट में, जैसे क्या क्वालिटी है, दाने में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, राइस की दाने में क्या क्वालिटी है, उनकी कुछ प्रोसेस है उनको देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस का नाम, यहाँ पे प्रोसेस और उसकी वैल्यू परसेंटेज में लिखेंगे, सबकी वैल्यू परसेंट होगी। तो मिलिंग ऑफ प्राइस, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइस मिलिंग परसेंट क्या होता है। मिलिंग ऑफ प्राइस कितना होता है, ये होता है मिलिंग ऑफ प्राइस 60% होता है, ठीक है। एक होता है हुलिंग ऑफ प्राइस, हुलिंग उसका छिलके वाला करना दाने से, तो हुलिंग ऑफ प्राइस कितना होता है 66%, या फिर इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 66%। सेलिंग इन वीट, ये कितना परसेंट होता है सेलिंग इन वीट, ये भी होता है 60%, ये भी 60% होता है, ठीक है। सेलिंग इन मिलिंग ऑफ वीट
मिलिंग ऑफ वीट। वीट में जो मिलिंग का परसेंटेज है वो कितना है 74 to 75%। ये आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सेलिंग इन पी, और ग्राम दोनों में, चना और मटर में कितना सेलिंग परसेंटेज कितना होता है 49%। ठीक है, दोनों में 49% होता है, 49%। सेलिंग परसेंट इन ग्राउंडनट, सेलिंग इन ग्राउंडनट, मूंगफली, मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, ये होता है 70%। तो ये आपको याद रखना है, सारी वैल्यू परसेंटेज में। मिलिंग ऑफ राइस 60%, कूलिंग ऑफ राइस 66%, सेलिंग इन व्हीट 60%, मिलिंग ऑफ व्हीट 74 to 75%, 75% आप उसको याद कर सकते हैं। सेलिंग इन पी और ग्राम में, पी और ग्राम सेलिंग परसेंटेज कितना होता है 49%, और सेलिंग इन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में सेलिंग परसेंटेज कितना होता है 70%। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मत समझिए कि सर लास्ट में करा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में करा रहा हूँ और इसीलिए करा रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। जो पुष्पक्रम होता है विभिन्न फील्ड क्रॉप का, उनको देखेंगे। इनफ्लोरेसेंस ऑफ सन क्रॉप, उनको देखना भी जरूरी है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और उसी के साथ अपना जनरल एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट एंड है। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड जुलाई से पहले आपके एग्जाम से पहले कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको उसको क्लास में करा दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़िए, जिससे अपन एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सके, ताकि आपको भी पता चले कि अपन कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि कम लोगों में अगर टेस्ट दोगे तो मान लो 10, 20, 30 लोग 50 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको आपकी रैंकिंग पता नहीं चले। लेकिन अगर ज्यादा लोग टेस्ट देंगे तो आपको आपका कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस ऑफ क्रॉप हम क्या देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस ऑफ क्रॉप, पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस ऑफ सम क्रॉप्स, इनफ्लोरेसेंस ऑफ सम क्रॉप, पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस को बोलते हैं पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे यार। एरो, 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 एरो किसके पुष्पक्रम को बोलते हैं, ये भी आपको याद करनी चाहिए। शुगर केन, शुगर केन के पुष्पक्रम को बोला जाता है एरो। किसके पुष्पक्रम को बोला जाता है, शुगर केन के। एक्जिलिरी, एक्जिलिरी किसके पुष्पक्रम को बोला जाता है, एक्जिलिरी बोला जाता है कॉटन के पुष्पक्रम, कॉटन के पुष्पक्रम को एक्जिलिरी बोला जाता है। ठीक है, एक होता है एक्जिलिरी रेसिन, एक्जिलिरी रेसिन, एक्जिलिरी रेसिन। ये किस किस का पुष्पक्रम होता है, इसमें पल्सेस आ जाती है, लगभग ऑलमोस्ट सारी पल्सेस आ जाती है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ आ जाती है। ब्लैक ग्राम आ जाता है, ग्रीन ग्राम आ जाता है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, पी आ जाता है, पिजन पी आ जाता है, पी आ गया, पिजन पी आ गया, लेंटिल आ गया, लेंटिल हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया। तो इनके पुष्पक्रम को बोला जाता है एक्जिलिरी रेसिन, पल्सेस को, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पी, पिजन, लेंटिल और सोयाबीन। इनके पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, एक्जिलिरी रेसिन बोला जाता है। एक है रेसिन, ओनली रेसिन। ये किसके पुष्पक्रम को बोला जाता है, इसमें आती है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सनहेम, सनहेम और टोबैको। इनके पुष्पों को बोलते हैं रेसिन। किसके, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सनहेम और टोबैको। इनके पुष्पक्रम को बोला जाता है रेसिन, इनके पुष्पक्रम को बोला जाता है रेसिन। इनके पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, इनके पुष्पक्रम को रेसिन बोला जाता है। एक होता है साइमोज,
एक किसका पुष्प होता है? शीशम, जिसको तिल बोलते हैं। शीशम का लिंसिड, अलसी का, जिसको अलसी बोलते हैं लिंसिड, जूट और पोटाटो, जूट और पोटाटो। याद रखना, पोटाटो का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। साइमोज, साइमोज, साइमोज किसको बोलते हैं? साइमोज बोला जाता है, साइमोज बोला जाता है, साइमोज किसको बोला जाता है? साइमोज बोला जाता है शीशम, लिंसिड, जूट और पोटाटो के पुष्पकणों को। तो ये आपको याद रखना है, साइमोज बोला जाता है। एक होता है कैप्सुलम, कैप्सुलम, ये किसको बोला जाता है? कैप्सुलम बोला जाता है सनफ्लावर और नारियल, सनफ्लावर और नारियल के पुष्पकणों को क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? सनफ्लावर नारियल के इन्फ्लोरेसेंस क्या बोलते हैं? कैप्सुलम बोलते हैं, कैप्सुलम बोलते हैं। एक होता है हेड, हेड किसके पुष्पकणों को बोला जाता है? सोरगम और सैफलोवर, सोरगम और सैफलोवर, सोरगम ज्वार और कुसुम, सैफलोवर, इसके पुष्पकणों को क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है सैफलोवर के। स्पाइक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पाइक, स्पाइक बोला जाता है वीट और बार्ले, वीट और बार्ले के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक एंड बार्ली, बार्ली स्पाइक। ठीक है। ईयर बोलते हैं, ईयर, ईयर किसको बोला जाता है? बाजरे, बाजरे के पुष्पकण होता है उसको ईयर बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद भी करते जाइए साथ साथ में। आज ऑलमोस्ट अपनी जनरल एग्रीकल्चर की क्लास एंड हो जाएगी, ऑलमोस्ट जनरल एग्रीकल्चर की क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या देख लेते हैं? मैं जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया, आज आपकी जनरल एग्रीकल्चर क्लास एंड हो जाएगी। तो ये आज आपकी जनरल एग्रीकल्चर की क्लास कंप्लीट हुई। इसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी के वाला पार्ट भी आपको कवर करा दिया और उसमें अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको उसको कवर कराऊंगा। कब कवर कराऊंगा? जुलाई से पहले, जब आपके एग्जाम से पहले अगर कुछ अपडेट आता है उसमें तो मैं आपको निश्चिंत ही उसको कवर करा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद में अपन जनरल एग्रीकल्चर में लगभग सारा चीज़ें पढ़ ली है, कुछ भी नहीं छूटा है। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं सबसे लास्ट में उसको कवर करा दूंगा। वैसे ऑलमोस्ट जनरल एग्रीकल्चर अपना कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन हॉर्टिकल्चर को स्टार्ट करेंगे। सोइल साइंस का मैम आपको कंप्लीट करवा देंगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और अपन जनरल एग्रीकल्चर को खत्म करके अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने एग्रोनॉमी वाला पार्ट पढ़ लिया, फील्ड क्रॉप पूरी पढ़ ली, जनरल एग्रीकल्चर को अपन ने खत्म कर लिया है। इसके बाद में सोइल साइंस का कुछ लेक्चर बचे वो मैम आपको कर देंगे। तो 3 पोर्शन जो मेजर पोर्शन है, एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर और सोइल साइंस अपने कंप्लीट हो गए। अब हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन अपन पढ़ेंगे और उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आरयूएचओ का पेपर और आरयूओ का पेपर दोनों एक होने, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।